है आप सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं दीपावली के इस पावन पवित्र पर्व के बारे में। और जो दीपावली से पहले छोटी दीपावली है जिसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है, या उससे पहले धनतेरस है, उससे हमने दीपक जलाना शुरू किया था, यम दीपक। तो यम दीपक धनतेरस से लेकर के हमने भैया दूज तक जलाया। तो इस यम दीपक को जलाने के बाद विसर्जन जो करते हैं उसके बारे में ये वीडियो है दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आए हैं कि जो हमने दीपक जलाया है उसका क्या करना है, जो हमने अनाज रखा था उसके नीचे उसका क्या करना है, जो हमने सिक्का पैसे डाले थे उसका क्या करना है। तो ये सारी बहुत सारे मन में प्रश्न थे। तो ऑलरेडी वैसे तो मैंने वीडियो बहुत सारे बनाए हैं कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन मुख्य रूप से विसर्जन के बारे में, जैसे ही हमने दीपक जलाया, चाहे हमने 5 दिन जलाया धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक, चाहे हमने केवल 1 दिन जलाया नरक चतुर्दशी को जिसे छोटी दीपावली कहते हैं उस दिन जलाया हो, चाहे 1 ही दिन, तो उसका भी हमें विसर्जन करना होता है दोस्तों। विसर्जन कहा किसे जाता है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे दोस्तों। 3 बातें होती हैं। सबसे पहले होता है आह्वान। जब भी हम कोई पूजा करते हैं, कोई सत्कर्म यज्ञ करते हैं, तो उस पूजा में जिसके भी निमित्त हमें पूजा करनी होती है, जिसके लिए भी, तो उसका हम आह्वान करते हैं, यानी उसको निमंत्रण देते हैं, उसको हम बुलाते हैं। तो जैसे आप घर में किसी को बुलाते हैं, अतिथि को, गेस्ट को फ़ोन करके या जा कर के उनको निवेदन करते हैं कि आप हमारे घर में आएँ, तो वो आते हैं। तो आने के बाद हम उनको बैठाते हैं कि आप बैठिए, फिर उनको हम चाय पानी पिलाते हैं, उनको फिर खाना खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से पहले देवताओं को बुलाया जाता है, उनको आसन दे करके बिठाया जाता है, उसको कहते हैं आह्वान। तो वो आह्वान के बाद उसके बाद होती है दोस्तों पूजा। उसके बाद स्थापना कर देते हैं, वो आए, उनको आसन दिया, उनका स्थापन कर दिया। उसके बाद पूजा की जाती है दोस्तों, विधिवत उनकी सेवा की जाती है। उनको धूप दीप नैवेद्य चावल पुष्प सभी प्रकार की मिठाइयाँ आरती आदि हम सब उनकी पूजा करते हैं बड़े भाव के साथ। इसको कहते हैं दोस्तों पूजन करना, आह्वान, स्थापन, पूजन। और उसके बाद आता है दोस्तों अंत में विसर्जन। तो विसर्जन का मतलब होता है अब हमने उनको बुला भी लिया, उनकी स्थापना भी कर दी, उनकी पूजा भी कर दी, सेवा भी कर दी, अब उनके जाने का वक्त आ गया, अब उनको विदाई देनी है, उनको हमने विदा करना है। तो विदाई को ही विसर्जन कहा जाता है दोस्तों। तो जैसे ही हमने पूजा की है, पूजा के बाद विसर्जन जब हम करते हैं तो विशेष ख्याल रखा जाता है क्या कि जो हमने सामग्री चढ़ाई थी, अब जैसे हमने चौमुखा दीपक जलाया था, चाहे 1 दिन जलाया है चाहे 5 दिन जलाया है, तो जितने भी वो दीपक हैं उनको एक एक करके इकट्ठा करते रहे हम हर रोज़। तो वो जैसे ही हमने सभी इकट्ठे कर लिए वो दीपक, और जो दीपावली का हमने पूजन किया है, या गोवर्धन की पूजा की है, या धनतेरस की हमने पूजा की है, जो भी सारी सामग्री होती है, फूल फल पान के पत्ते, आम के पत्ते, चावल, या पूजा की और कोई सामग्री, धूप दीप का जला हुआ राख, तो वो सब इकट्ठा करके चलते हुए पानी में प्रवाहित किया जाता है, उसको प्रवाह कर देते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि विसर्जन ये तो हो गया। अब दीपक जो है, दीपक हमने जो जलाया था चौमुखी जो दीपक, यम दीपक जिसे कहते हैं, उस दीपक को भी ऐसे ही, क्यों कई लोग घर पे रख लेते हैं कि अगले बरस काम आएगा। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको भी विसर्जन किया जाता है, उसको भी विसर्जित किया जाता है, घर पे नहीं रखना चाहिए, उसको भी नदी में साथ के साथ प्रवाहित कर देना चाहिए। और जो सिक्के उस पे चढ़ाए गए होते हैं, जो हमने सिक्के रखे होते हैं, 5 दिन रखे हैं तो 5 सिक्के हो गए, 1 दिन रखा तो 1 सिक्का हो गया, उस सिक्के का क्या करना है? उस सिक्के का दोस्तों ये करना होता है कि 5 अगर हमारे पास 5 दिन के इकट्ठे हो गए, या 1 ही इकट्ठा हुआ, 1 ही दिन किया हमने, तो दीपावली का पूजन करने के बाद, भैया दूज तक पूजन करने के बाद, उसके बाद शिव मंदिर में जाना चाहिए, और वहाँ जा कर के भगवान शिव का जो शिवलिंग है, शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर वो दक्षिणा 1 लोटा पानी चढ़ाने के बाद अर्पित कर देनी चाहिए, जितने भी वो पैसे थे, सिक्के थे दोस्तों। तो इस प्रकार से पैसे भी हमने भगवान शिव को अर्पित कर दिए, क्योंकि देवादिदेव महादेव महाकाल हैं, वो मृत्यु के भी पिता हैं, मृत्यु भी उनका ग्रास है, तो यमराज भी उनकी नौकरी करते हैं भगवान शिव की।
तो इसलिए हमने यमराज की पूजा की थी, उसमें जो दान दक्षिणा चढ़ी थी वो भी हमने भगवान शिव को अर्पित कर दी। उसके बाद बचा दोस्तों अनाज। जो अनाज हमने चावल हैं या गेहूं है, जो भी हमने दीपक के नीचे ढेरी लगा करके रखा था, उसके ऊपर सिक्का और उसके ऊपर हमने दीपक जलाया था। तो जो अनाज था, मैंने वीडियो में बताया भी हुआ है, यम दीपक की जो वीडियो बनाई हुई है इस चैनल पर, उसमें मैंने बताया भी हुआ था कि उस अनाज का क्या करना है। दोस्तों हर रोज़ उसको हटा देना है नया दीपक जलाते हुए, क्योंकि हर रोज़ नया दीपक जलाना है तो पिछले दिन वाला दीपक भी हटा देना वहाँ से और अनाज भी हटा देना है। तो वो जो अनाज है वो तो या तो हर रोज़ आप पक्षियों को डालते रहें, हर रोज़ छत पे जाएं और पक्षियों को डाल दें, या मंदिर में छत पर जा कर के उसको पक्षियों को डाल दें, वो पक्षी खा लेते हैं उस अनाज को। या फिर अगर आपने नहीं उसको डाला हर रोज़ तो उसको इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने के बाद जब आप विसर्जन करने नदी में जाओगे तो साथ में उस अनाज को भी लेके जाया जाता है, उसको नदी में प्रवाहित कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं, उसको मछलियाँ खा लेती हैं दोस्तों। तो वो भी अन्न है, उसका अपमान नहीं होता, विसर्जन हो गया, मछली के पेट में चला गया तो वो अच्छा माना जाता है विसर्जन करना। तो इसमें दो ही बातें हैं, या तो पक्षियों को खिला दो अनाज को या मछलियों को खिला दो दोस्तों। मछली चाहे तालाब में हो, नदी ना हो आसपास कोई, तो मछली के लिए किसी भी जल में आप उसको डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये विसर्जन की विधि है। तो विसर्जन जब हम करते हैं, दीपावली का हो चाहे किसी का भी, इसका मतलब ये है कि हमने आपको सभी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हमने आपको एक दिन पहले या 2 दिन पहले या जितने भी दिन का ये अनुष्ठान था, हमने आपको पूजा के लिए बुलाया था और हमने आपका पूजन किया, आह्वान के बाद आपका सेवा किया। यदि हमारी पूजा में, यदि हमारे मंत्रों में, यदि पूजा की सामग्री में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है या कोई त्रुटि रह गई है तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए और हमारी पूजा से, जो भी हमारी पूजा थी उससे आप प्रसन्न हो करके हमें सुख शांति का, समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके फूल चावल ऊपर से छोड़ करके सभी देवी देवताओं का विसर्जन ऐसे कर दिया जाता है दोस्तों। और कहा जाता है कि दोबारा कभी भी हम यदि धर्म का, कर्म का, कोई भी ऐसा पुण्य का काम करेंगे, पूजा करेंगे, तो हम आपको पुनः बुलाएंगे, दोबारा बुलाएंगे, तो आप हमारे बुलाने पर आ जाइए। इस प्रकार से कह करके उनको विदाई दी जाती है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो। यदि फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई, कोई बात रह गई है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, निश्चित ही उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि नए मित्र जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, वो भी इस चैनल का, इस परिवार का हिस्सा बने, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि